पहले तो ये समझ लो कि सांस की बीमारी होती क्यों है, ठीक है, ये हम तुम्हें समझाएं लॉजिक, तब समझ में आएगा। और विश्वास ना हो तो बगल में डॉक्टर साहब रहते हैं, इनसे परामर्श कर लेना कि सही बोल रहा था कि वैसे ही, ठीक है। क्योंकि मैंने डॉक्टरों से, MBBS वाले डॉक्टरों से बातचीत की है ना, तो इसी विषय में। तो एक वृंदावन में अखंडानंद आश्रम है, वहाँ पर हॉस्पिटल चलता है। एक गीता माता थी, गीता माता बूढ़ी सी इनके जैसी डॉक्टर थी। मैंने उनसे माता जी के पास गए तो सांस की बीमारी के लिए आए, तो मैंने बताया भैया मेरे सिस्टम में तो ये है, और वो चाहती थी कि इसका ठीक हो जाए। तो मैंने उसे दवा बताई, मैंने कहा गारंटी से 15 दिन लगेंगे, ठीक हो जाओगे। एक दिन उसने बुलाया मुझे, क्योंकि ये बताओ तुम्हारे सिस्टम में, आयुर्वेद के सिस्टम में सांस की बीमारी क्यों होती है? तो मैंने कहा कि मेरे आयुर्वेद सिस्टम में ये होती है, जब खून में अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता माने खट्टापन। अब इसमें pH वगैरह होता, वो नहीं हम इतना डीप जाएंगे। तो जब भी खट्टापन खून में बढ़ जाएगा तो ये जो सांस लेने वाली नली है ना, वो सूज जाएगी। तो सूजेगी तो बाहर की तरफ सूजेगी, तो मतलब कवर है शरीर, लेकिन जब वो सूजेगी और बाहर जगह नहीं तो कहाँ को सूजेगी? अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी कि नहीं? और अंदर की तरफ यदि सिकुड़ गई तो जितनी हवा जाने की रास्ता थी वो कम हो गई, और जब कम हो गई तो हवा पूरी जा नहीं पाती है, तब वो घबराता है। समझ गए? तब उसके घबराहट होती, क्योंकि हवा नहीं जा रही। तो करना क्या है? सिर्फ इतना ही करना है कि ब्लड की एसिडिटी ख़त्म कर दो, पाइप जो नली जो सूजी है वो सूजन ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही सूजन ख़त्म हुई तुरंत उसकी सांस की बीमारी ठीक हो जाएगी। अब ये एसिडिटी आती किससे? ये भी सुन लो, चाय से, चीनी से, दारू से। दारू में एल्कोहल होता है ना, वो एसिडिटिक होता है ना। तो इनसे एसिडिटी बढ़ेगी खून की, तो सूज ही जाएगी, सांस की बीमारी बनेगी। लेकिन अगर जो उस खून की एसिडिटी को ख़त्म कर दिया जाए, सूजन ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही सूजन ख़त्म होगी वैसे ही सांस की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो गौमूत्र जब अंदर जाता है तो कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी सूजन इसे भी ख़त्म करता है। डॉक्टर क्या करता है? सूजन कम करने वाला इंजेक्शन दे देता है बस। तो थोड़ी देर आराम मिल गए, तो कितनी देर सूजन कम वाला इंजेक्शन काम करेगा बताओ? हम कह रहे 10 घंटा चल गया, फिर उसे लगाओ, फिर लगाओ, तो कहाँ रुकोगे जाके? अरे सीधी सी बात, कारण ख़त्म कर दो ना, लीकेज ख़त्म कर दो, झंझट ख़त्म। तो कारण ये है कि चाय जो होती है वो एसिडिटी बढ़ा देती है, ठीक है। चीनी जो भी होती है, चीनी का अंतिम जो बचता है वो एसिड ही बचता है। और गुड़ का जब डाइजेस्ट होने के बाद, डाइल्यूट होने के बाद चीनी का अंतिम एसिड बचेगा, और गुड़ का अंतिम यदि बचेगा तो वो एल्कलाइन क्षार बचता है। तो गुड़ खाओ, गुड़ ना मिले तो आप लाल वाला बूरा खाओ, ठीक है, चीनी नहीं खानी है। कल एक माता जी ने, कल हम भोजन करने गए, उन्होंने खीर में चीनी नहीं डाली, अलग से दे दी, उन्होंने सोची अलग से डाल के मिक्स कर लेंगे। अरे मैंने चीनी उनकी वापस करी, मैंने कहा जय हो माता, इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बिना चीनी क्या स्वाद आया? दूध का स्वाद, चावल का स्वाद, काजू बादाम का स्वाद। और चीनी एक और बता दें, चीनी ऐसी होती दूसरे के स्वाद को ख़त्म करती है। ना मानो तो कल ही कोई भी प्रैक्टिकल कर लेना, खीर बनाना थोड़ी सी, उसमें ज़्यादा चीनी कर देना, कितना भी तुमने मखाने और कुछ भी डाल रखे हों, सबका स्वाद ख़त्म। और चीनी लिमिटेड रखना, सबका स्वाद आएगा। और गुड़ ऐसी होती तुम्हारी ज़्यादा भी पड़ जाए तो भी मिठाई ज़्यादा नहीं होती है, होती है कि नहीं? तो वो जो खाओगे तो उससे लाभ होगा, ठीक है। बस इतना ही है। उसको क्या करना है कि तुम्हें गौमूत्र पी करके, गौमूत्र जैसे ही अंदर जाएगा एक तो सूजन कम करना शुरू कर देगा, और गौमूत्र होता है एल्कलाइन, तो वो सारी एसिडिटी को निकाल करके न्यूट्रल कर देता है। ब्लड का जो ओरिजिनल पीएच है, जिस पीएच पर उसको स्टेबल रहना चाहिए था, उसी में उला के पहुँचा देता है। और ब्लड की एसिडिटी गौमूत्र ने निकाल दी, और दूसरी जो सूजन है वो भी गौमूत्र निकाल देता। जब दोनों चीज़ें गौमूत्र निकाल देता, सांस की बीमारी गई। यही सांस की बीमारी है
और निकल जाती है। और विश्वास ना हो तो जिसे भी इच्छा हो तो प्रैक्टिकल कर लो। 15 दिन में धीरे धीरे तुम्हारे एसिडिटी और ये सब सूजन खत्म हो जाएगी और सांस की बीमारी ठीक हो जाती है। लगातार महीना भर पी लो। इसीलिए कह रहे गाय को मैंने क्यों कहा मेडिकल स्टोर लेके आ जाओ, क्योंकि गाय से सब कुछ। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई है, डॉक्टर कहते हैं घी नहीं खाना, सच में मत नहीं खाना है ना, सच में नहीं खाना है। लेकिन खाना किसका नहीं ये तो सुन लो, भैंस का नहीं खाना है, क्योंकि भैंस का जो घी होता है वो 40 डिग्री पर डाइजेस्ट होता है और गाय का घी ऐसा होता है वो 37 डिग्री से कम में ही डाइजेस्ट हो जाता है। और मनुष्य का शरीर मालूम है कितना डिग्री का होता है, वो 37 का ही होता है और 37 से कम ही में होता है ना, तो आराम से वो डाइजेस्ट हो जाता है। और भैंस का नहीं होता तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता। वो कब होगा, तो उसके लिए तुम पहले घी खाओ और फिर लेके फावड़ा जाके खेत पे काम करो, तो 37 से जब 40 डिग्री पर जब तुम्हारी गर्मी पहुंचेगी तब वो डाइजेस्ट होगा। तो भैंस का घी किसे खाना चाहिए, अभी भी नहीं समझे हैं? मेहनत करने वाले को, पहलवानों को। लेकिन जो बैठे बैठे ऑफिस का काम करते हो ना, उसके लिए गाय का घी खाना चाहिए। और जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल जो तुम्हारा डिपॉजिट हो गया इसको ख़त्म कर देता है गाय का घी, ठीक है, ये ख़त्म करेगा। और ये दीपन करता है, दीपन माने अग्नि जलाता है पेट की, माने भूख अच्छी लगता है, डाइजेशन में बहुत बढ़िया काम आता है, वात नाशक होता है सारी समस्याओं का। गाय का घी हो गया, गाय का दूध हर समस्या का इलाज है। गाय के दूध में क्या है कि वो गाय का दूध कभी भी सफ़ेद नहीं मिलेगा तुम्हें, पीला मिलेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसमें करक्यूमिन नाम का केमिकल होता है, वो हमें कैंसर से रक्षा करता है। समझ रहे हो? वो कैंसर से हमारी रक्षा करता है, उसके लिए करक्यूमिन नाम का केमिकल काम करता है। घी में भी करक्यूमिन होता है। गाय का घी पीला पीला होगा, भैंस का सफ़ेद होगा। समझ रहे हो? तो उसमें करक्यूमिन होने से एक तो ये हाई बीपी को नॉर्मल करता है और जो भी समस्याएं होती कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसे ख़त्म कर देता है। अगर जो फिर भी तुम्हें टीबी कैंसर कुछ भी हो जाए, कैंसर के लिए अगर जो कीमोथेरेपी ना करा के डायरेक्ट तुम गौमूत्र पीना शुरू कर दो तो तुम्हें कैंसर को भी लाभ पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी करक्यूमिन होता है। गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, सब में करक्यूमिन होता है, वो कैंसर से रक्षा ही करता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती है, इसीलिए कहा था। अब तुम कह रहे हो कि बछड़ा के लिए कह कि सब गाली देते, अरे तुम गाली के चक्कर में अपना क्यों कबाड़ कर रहे हो? अरे जब गाली देगा तब सुन ली जाएगी, मतलब काम नहीं किया। देखो इससे बड़ी क्या कहे तुमसे, तुम्हें लगेगा अपने आप को मैं सही कह रहा हूँ कि इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात नहीं हो सकती है कि अच्छे काम के लिए कल्पना कर ली कि लोग क्या कहेंगे इसलिए अच्छा काम नहीं कर रहे। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? अरे जब कहेंगे तब देखा जाएगा ना, वर्तमान तो सुधारो। पता लगे तब सरकार ने कोई योजना बना दी, गौशाला वगैरह खोल दी, या फिर कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट सरकार ने लॉन्च कर दिया कि गोबर से तुम्हारा काम हो जाने लग जाए, तो तुम्हारा काम हो जाए। हम कह रहे कि तुम 2 गाय पाल लो, सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ेगा कभी, वही चूल्हा अच्छा मीथेन गैस पे काम करेगा। क्या बात कर दी आपने? 2 गाय से हम कह रहे बैल भी आ जाएगा तो क्या घाटे की सौदा है? बैल का गोबर, बैल का मूत्र इकट्ठे करके और उसको तुम मीथेन गैस बनाना शुरू कर दो तो उससे तुम्हारे घर में कभी भी गैस सिलेंडर नहीं लाना पड़ेगा। उसको डायरेक्ट जोड़ लो उसमें पाइप में, जब खोलो कुट से मीथेन गैस भरी है जल जाएगी और तुम्हारा भोजन बन गया। और जैसे ही भोजन बन गया तब तक वो ख़त्म हो जाएगी और फिर अगला दिन शाम तक जब तक फिर करोगे तब तक फिर उतनी तैयार। और गोबर तुम्हें वैसे ही फेंकना पड़ेगा। और एक तो विशेषकर ये राजस्थान है, यहाँ पर इतनी जगह फालतू होती लेकिन लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते? साहब बैल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी जय हो। अरे बैल होगा तब देखेंगे ना, समझ रहे हो?
मीथेन गैस को तुम कलेक्ट कर लो, तुम्हारी गाड़ी चल जाएगी। मीथेन गैस को कलेक्ट कर लो तो हम कह रहे हैं कि तुम सीएनजी की जगह उसको भर लो तो काम आ जाएगी। सब कुछ हो सकता है, लेकिन अकल तो होनी चाहिए। लेकिन नहीं साहब, दूसरा क्या कहेगा इसलिए हम गाय ही नहीं पालेंगे, झंझट खत्म। ये जो नेगेटिविटी वाली सोच होती है ना, ये व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। अरे जब कहेंगे तब देखेंगे, हमें काम करना है अभी। जब कहेंगे तो उसका भी कोई तोड़ निकालेंगे, लेकिन अभी तो हम काम करें। समझ रहे हो? इतने नेगेटिव आदमी की आवश्यकता नहीं होती इस संसार में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।